भालू और बंदर का झगड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था जहां कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां हर महीने एक नया जानवर जंगल का संचालन करता था। उस महीने जंगल की जिम्मेदारी भालू को दी गई थी। भालू का स्वभाव शांत था, लेकिन वह सख्ती से नियमों का पालन कराता था। उसे अनुशासन बहुत पसंद था। जंगल में सफाई, सुरक्षा और समय की पाबंदी को वो सबसे ज्यादा महत्व देता था। उसके राज में शिकार के नियम, पानी पीने की बारी और खेल कूद की सीमाएं तय कर दी गई थीं। कुछ जानवर इससे खुश थे, क्योंकि जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित लगने लगा था। लेकिन कुछ को यह नई व्यवस्था बोझ जैसी लग रही थी। उन्हें लगता था कि हर समय नियमों में जकड़े रहना उनकी आजादी छीन रहा है। इन नाराज जानवरों में सबसे आगे था बंदर। उसे खेलना, कूदना, शरारत करना और बिना किसी रोक टोक के मस्ती करना बहुत पसंद था। उसे भालू के बनाए नियम पसंद नहीं आए। बंदर हर रोज किसी न किसी तरह से नियम तोड़ता था। कभी वह तय समय से ज्यादा फल तोड़ लेता, तो कभी छोटे जानवरों को चिढ़ाने लगता। जब भालू ने उसे कई बार चेतावनी दी, तो बात और बढ़ गई। एक दिन सुबह सुबह जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे सभा बुलाई गई थी। सभी जानवर वहां जमा थे। भालू ने साफ शब्दों में कहा, जो भी जानवर जंगल के नियम तोड़ेगा, उसे दंड मिलेगा। यह सुनकर कई जानवर सहम गए, लेकिन बंदर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उस दिन के बाद से बंदर और ज्यादा शरारतें करने लगा। कभी वह हिरण की पीठ पर बैठ जाता, कभी सांप की पूंछ खींचकर भाग जाता। भालू को सब पता चलता, लेकिन वह सोचता, अगर अभी ही कठोर सजा दी तो जंगल में डर का माहौल बन जाएगा। एक शाम भालू तालाब किनारे विश्राम कर रहा था। तभी बंदर ऊपर से झूलता हुआ आया और उसकी पीठ पर आम गिरा दिया। भालू ने सिर उठाया और गुस्से से कहा, अब बहुत हो गया, कल सभा में इस व्यवहार पर फैसला होगा। बंदर को लगा कि अब बात खेल नहीं रही, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह झुकेगा नहीं। उसने उसी रात कुछ जानवरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लोमड़ी, गिलहरी और कुछ तोते उसकी बातों में आ गए। भालू और बंदर का झगड़ा। अगले दिन सुबह जंगल की सभा फिर बुलाई गई। भालू सभा स्थल पर सबसे पहले पहुंचा। उसके पीछे हाथी, गेंडा, चीता और अन्य बड़े जानवर आकर बैठ गए। दूसरी तरफ बंदर आया। उसके साथ थे लोमड़ी, गिलहरी और कुछ शरारती पक्षी। भालू ने गंभीर आवाज में कहा, जंगल के नियम सब पर बराबर लागू होते हैं, कोई भी खुद को सबसे ऊपर नहीं समझे। फिर उसने बंदर की शरारतों की एक लंबी सूची सुनाई। जंगल के बड़े जानवर सिर हिलाते रहे। बंदर मुस्कुराया, फिर बोला, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ खुशियां फैलाने की कोशिश की। क्या हंसना मुस्कुराना गुनाह है? कुछ छोटे जानवर ताली बजाने लगे। भालू ने आंखें तरेरी, लेकिन शांत रहा। सभा में दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती गई। जंगल दो हिस्सों में बांटने लगा था, एक तरफ अनुशासन पसंद करने वाले, दूसरी तरफ आजादी चाहने वाले। भालू ने फिर कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। अब फैसला जरूरी है। सभा के अंत में तय हुआ कि दोनों पक्ष 3 दिन तक अपने अपने तरीके से जंगल को चलाएंगे। फिर बाकी जानवर तय करेंगे कि कौन सही है। भालू और बंदर का झगड़ा। पहला दिन भालू का था। उसने पूरे जंगल में सफाई अभियान चलवाया। सभी जानवरों को तय काम दिए गए। कोई पत्ते साफ कर रहा था, कोई रास्ते। पानी के स्रोतों की सुरक्षा के लिए पहरे भी लगाए गए। शिकार की अनुमति सिर्फ जरूरतमंदों को दी गई। पूरा जंगल शांत, व्यवस्थित और अनुशासित लग रहा था। गिलहरी, जो पहले बंदर के साथ थी, अब सोचने लगी, इतना सुकून तो कभी नहीं मिला। तोते भी कहने लगे, कम से कम अब उड़ान भरते समय कोई टकराता नहीं। अगले दिन बारी थी बंदर की। उसने सुबह होते ही घोषणा कर दी, आज कोई नियम नहीं, जो दिल करे वो करो। जंगल में हंसी ठिठोली शुरू हो गई। सियार नाचने लगा, खरगोश लुका छिपी खेलने लगे और हिरण झील में छलांग मारने लगे। पर जैसे जैसे दिन बीता, जंगल में अव्यवस्था फैलने लगी। कोई किसी की सुन नहीं रहा था।
भालू दूर बैठा सब देख रहा था, शांत लेकिन चिंतित। तीसरे दिन दोनों को बराबर मौका दिया गया। एक आधे दिन भालू, एक आधे दिन बंदर। यही वो दिन था जब फैसला होना था कि कौन जंगल को बेहतर चला सकता है। भालू और बंदर का झगड़ा। तीसरे दिन की सुबह थी। आधे दिन का समय भालू को मिला। उसने फिर से जंगल में अनुशासन लाया। पेड़ों के नीचे बैठकर जानवरों ने मिलकर खाना खाया। नदियों की सफाई हुई। बीमार जानवरों की देखभाल हुई। जंगल फिर से शांत और संयमित हो गया। दोपहर होते ही बंदर की बारी आई। उसने मस्ती की घंटी बजाई और बोला, अब चलो असली जंगल की तरफ। पहले की तरह शरारतें शुरू हुईं। सियार और भेड़िए झुंड में नाचने लगे। तोते चिल्ला रहे थे और गिलहरी इधर उधर भाग रही थी। पर इस बार कुछ बड़ा हुआ। हाथी के बच्चे झील में खेलते समय गहरे पानी में चले गए। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। भालू दौड़ा और बाकी बड़े जानवरों को लेकर उन्हें बचाया। सभी जानवरों को पहली बार महसूस हुआ कि मस्ती अपनी जगह सही है, लेकिन जिम्मेदारी जरूरी है। शाम को पूरी सभा इकट्ठा हुई। इस बार किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटे बड़े सबने एक स्वर में कहा, हमें ऐसा संचालन चाहिए जिसमें मजा भी हो, मगर सुरक्षा और सम्मान के साथ। सभा ने निर्णय लिया, भालू को जंगल का स्थायी देखभाल करता बनाया जाएगा। बंदर को भी उसका सहयोगी बनाया गया, ताकि वो जंगल में हंसी और जीवंतता बनाए रखे, मगर नियमों के भीतर। भालू और बंदर दोनों मंच पर आए। भालू ने हाथ बढ़ाया और बंदर ने मुस्कुराकर थामा। पूरे जंगल में ताली की गड़गड़ाहट गूंजी।